आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे जितने भी क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन है स्टूडेंट, है ना। ट्रेजर्स ऑफ इंग्लिश क्लास 8 की जो बुक है उसका पहला जो चैप्टर है अपॉलॉजी, उसी के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसको हम डील करने वाले हैं। ठीक है, जो भी ग्रामर यहाँ पर दी हुई है वो भी हम डील करेंगे। सारी चीज बिल्कुल लॉजिकल तरीके से हम देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो आंसर ओरली, देखो क्या दिया हुआ है, रीड दिस वर्ड्स अलाउड। आपको क्या करना है, इसको रीड करना है। क्यों रीड करना है? प्रोनाउंसिएशन इसका कैसा है वो आपको पता चलना चाहिए। ठीक है ना। अपोलोजाइज, है ना, कॉन्सेंट्रेशन, थ्रेसिंग, मिजरी, क्विवर्ड, तो इस टाइप से आपको पढ़ना है इसके ना। डू यू थिंक गेटिंग समवन टू अपोलॉजी बुलिंग इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ? व्हाई नॉट? तो आपको बताना है स्टूडेंट, गेटिंग समवन टू अपोलॉजी क्या मतलब होता है? डू यू थिंक गेटिंग समवन टू अपॉलॉजी मतलब किसी से माफी मंगवाना, है ना। बुलिंग मतलब किसी को परेशान करना। इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ये एक शक्ति की पहचान है, स्ट्रेंथ की पहचान है। नो स्टूडेंट, आपको क्या लिखना है? नो, है ना। नो कॉमा लगा के लिखना। गेटिंग समवन टू अपॉलॉजी इज नॉट अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। वाई या वाई नॉट का क्या आंसर लिखोगे स्टूडेंट? ये शायद मैंने क्वेश्चन आपका करवाया हुआ है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं वाई या वाई नॉट का। बिकॉज इफ वी ट्राई टू गेट समवन टू अपॉलॉजी, है ना, वी शो अवर व्हाट, वी शो अवर इगोइज्म। ठीक है, ओके, हम अपना इगोइज्म शो करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट राइट अवे, राइट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइम। वो बाकी क्वेश्चन जो है देखते बाद में है क्या वो मैंने करवाया क्या। तो रीडिंग स्किल, टिक राइट टू राइट द करेक्ट आंसर इन ईच। देखो क्या है, व्हाई वाज द बॉय face a mask of fear and concentration while the boys and girls accused him। देखो क्वेश्चन का आंसर देने से पहले स्टूडेंट ध्यान रखना, क्वेश्चन को समझना। अगर क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो समझो 50% आंसर भी आप समझ चुके हैं। ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वाई, क्यों जो बॉय था, वॉज द बॉय फेस अ मास्क ऑफ फियर, उसके चेहरे पर फियर छा गया था। एंड कॉन्सेंट्रेशन मतलब किसी चीज को कॉन्सेंट्रेट करके सुनने की कोशिश कर रहा था। कि कब ऐसा, क्यों कब हो रहा था? वाइल द बॉयज एंड गर्ल्स अक्यूज्ड हिम, जब वो बॉयज और गर्ल्स उसको क्या कर रहे थे? अक्यूज कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे, है ना। तो उसके चेहरे पर कॉन्सेंट्रेशन और ये फियर का मास्क क्यों चढ़ गया था? इसका आंसर देखो, पहला है ही वॉज स्केर्ड, क्योंकि वो डरा हुआ था इसलिए। क्या? ही वॉज स्केर्ड एंड वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द बॉयज एंड गर्ल्स वर सेइंग। जो बॉय और गर्ल्स जो कह रहे थे उसको समझने की कोशिश कर रहा था स्टूडेंट, डरा हुआ था, इसीलिए उसके अंदर क्या दिख रहा था? एक तो डर दिख रहा था, फियर, है ना, और कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा था। तो आंसर बी इज द राइट आंसर स्टूडेंट। ठीक है ना। वेयर वर द चिल्ड्रन फाइटिंग, चिल्ड्रन कहां पर फाइटिंग कर रहे थे? इन द स्कूल यार्ड। ठीक है ना। Which state sentence tells you that the Iranian boy was looking for help? यहाँ तीनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस जिससे पता चलता है कि वो सहायता मांगने की कोशिश कर रहा था, देख रहा था कि कोई मेरी हेल्प कर दे? तो थर्ड इसका आंसर स्टूडेंट सी, his eyes darted around the empty schoolyard, nobody was in sight, not even the housekeeper। nobody was in sight मतलब उसको कोई भी नजर नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि हाउसकीपर भी नजर नहीं आता। जैसे तो डार्टेड अराउंड द एम्प्टी ग्राउंड का मतलब आसपास नजर फेरा जब उसने तब। तो यहाँ पर से पता चलता है कि वो हेल्प की कोशिश कर रहा था, किसी से हेल्प मिल जाए। द बॉय वुड हैव एस्केप्ड द ट्रबल इफ ही हैड, द बॉय वुड हैव एस्केप्ड द ट्रबल इफ ही हैड। देखो क्या है इसका आंसर, अंडरस्टूड द लैंग्वेज इन विच द चिल्ड्रन वर टॉकिंग, बीन स्ट्रॉन्ग इनफ, वॉर्न अ हेलमेट। देखो द बॉय वुड हैव एस्केप्ड, जो बच्चा था ना, जो बॉय था, वुड हैव एस्केप्ड द ट्रबल इफ ही हैड, अगर वो वुड हैव एस्केप्ड का मतलब होता है बच जाता, जो बच्चा था, जो बॉय था इरानियन बॉय, वो वुड हैव एस्केप्ड मतलब बच जाता, है ना। द ट्रबल इफ ही हैड, है ना, जो मुश्किल उसको मिली, जो ट्रबल उसने झेला उससे वो बच जाता। ठीक है ना। तो क्या आंसर आएगा, अंडरस्टूड द लैंग्वेज इन विच द चिल्ड्रन वर टॉकिंग, अगर वो समझ पाता उस लैंग्वेज को जो उनसे बात की जा रही थी, है ना। इफ ही हैड, ये अधूरा क्यों सेंटेंस है ना, इफ ही हैड के बाद पूरा सेंटेंस करना है इसको, तो कौन सी लाइन यहाँ पर जुड़ेगी? सी वाली, है ना। इफ ही हैड अंडरस्टूड, अगर वो समझ जाता, द लैंग्वेज इन विच, जिसमें द चिल्ड्रन वर टॉकिंग, जिसमें वो बच्चे बात कर रहे थे, तब वो बच जाता। तो यहाँ पर सी से ये लाइन कंप्लीट हो रही, लाइन कंप्लीट करना था एक्चुअली। ठीक है, रीड एंड आंसर देखो,
अब ये जो दिया है ना रीड एंड आंसर, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं लिख के, तो मैं वहीं पर आपको लेकर के चलता हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना। देखो आंसर देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, वॉज द बॉय अ फॉरेनर, जो फॉरेनर था क्या, जो बॉय था वो फॉरेनर था। विच कंट्री डिड ही बिलोंग टू, है ना। पहला क्वेश्चन का आंसर स्टैंड पूछ रहा है क्या कि क्या जो बॉय था वो फॉरेनर था, कहीं बाहर से विदेशी था क्या। विच कंट्री डिड ही बिलोंग टू, किस देश से बिलोंग करता था, किस देश से आया हुआ था। तो आंसर देखो इसका, यस द बॉय वॉज अ फॉरेनर, वो एक फॉरेनर था। ही बिलोंग्ड टू ईरान, वो ईरान से बिलोंग करता था, ठीक है ना। बी क्या है, व्हाट वाज द बॉय बीइंग अक्यूज्ड ऑफ, किस चीज का आरोप लगाया जा रहा था उस बॉय पर। आंसर है द बॉय वाज बीइंग अक्यूज्ड ऑफ टीजिंग द गर्ल, उस लड़की को टीज करने का, चिढ़ाने का, छेड़ने का आरोप उस पर लगाया जा रहा था। क्वेश्चन 2 देखो क्या स्टूडेंट यहाँ पर देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या स्टूडेंट देखो, व्हाट डिड द चिल्ड्रन आस्क द बॉय टू डू, है ना, बच्चों ने क्या करने को कहा, क्या चीज करने के लिए कहा उस बॉय से। आंसर देखो, दे आस्क्ड द बॉय टू अपोलोजाइज टू द गर्ल, उस गर्ल से माफी मांगने के लिए कहा उन्होंने, ठीक है ना। हाउ डिड द बॉय रिएक्ट, बच्चे ने कैसे रिएक्ट किया ऐसा जब उसे कहा गया तो। द बॉय डिडंट शो एनी रिएक्शन, कोई रिएक्शन शो नहीं किया। एंड ड्राइव बैक, और पीछे हट गया। एज, क्योंकि ही हैडंट लर्नड मच डच, क्योंकि उसे ज्यादा ज्यादा डच नहीं आती थी, ठीक है ना। रीड एंड आंसर, क्वेश्चन थर्ड का देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, हु केम टू रेस्क्यू द बॉय, व्हाट डिड ही और सी डू, कौन आया उस बॉय को बचाने के लिए और उसने क्या किया, है ना। आंसर, जैन वैन डी मेयर, है ना। द कैप्टन ऑफ द स्कूल फुटबॉल टीम केम टू रेस्क्यू द बॉय, वो आया उस बॉय को बचाने के लिए। ही ट्राइड टू सेटल द आर्ग्यूमेंट, उसने इस आर्ग्यूमेंट को सेटल करने की कोशिश की, मामले को सुलझाने की कोशिश की। देखो बी क्या है, What reason did the boy give for not apologizing? क्या कारण बताया माफी न मांगने का उस बच्चे ने। आंसर देखो, he said that he hadn't understood apologize, उसे समझ में ही नहीं आया कि apologize क्या है। He spoke little Dutch, very little Dutch, वो क्या है, बहुत ही कम डच भाषा जानता है, बहुत ही कम जानता है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देख लेते हैं स्टूडेंट इसके आगे जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो रीडिंग स्किल, थिंक एंड आंसर, कुछ और क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है। They closed in on him is the opening line of this story, इस स्टोरी की सबसे पहली लाइन है ये, ठीक है ना। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं इसको और एनलार्ज कर लेता हूँ स्टूडेंट, ये ठीक है ना। क्या बोला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज क्लोज्ड इन, फ्रेज का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलकर के कुछ मीनिंग देने लग जाए, है ना, पूरा कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट मीनिंग देने लग जाए तो उसको फ्रेज बोलते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलकर पूरा कंप्लीट मीनिंग देने लग जाए तो उसको सेंटेंस बोल देते हैं हम, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्लोज्ड इन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मूव्ड क्लोजर, पास में आना, ठीक है ना। बी क्या दिया हुआ है, हु क्लोज्ड इन एंड ऑन हिम, ये क्वेश्चन दिया है बी, पहले का तो आंसर हमने टिक लगा दिया। दूसरा क्वेश्चन है हु क्लोज्ड इन, कौन पास में आया, एंड ऑन हुम, और किसके पास में आया। तो बी का आंसर देखो, ये लिखा है आंसर बी, क्या लिखा है, द चिल्ड्रन को क्लोज्ड इन ऑन द ईरानियन बॉय, किसके पास आया, कौन आया, द चिल्ड्रन आए, और किसके पास आए, ईरानियन बॉय के पास आए। अब सी क्वेश्चन है, व्हाई वर दे क्लोज्ड इन ऑन हिम, उसके पास क्यों आए भी, है ना। Why were they closed in on him, उसके पास क्यों आए हुए थे। आंसर देखो, because they wanted to make him apologize to the girl, क्योंकि वो चाहते थे उससे माफी मंगवाना, किसके द्वारा, वो उससे माफी मंगवाना चाहते थे उस लड़की से, वो उस लड़की से माफी मंगवाना चाहते थे उसके थ्रू, ठीक है ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट, ठीक है, ये बॉक्स को देख लेते, वर्ड क्विज क्या दिया वो देख लेते ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन प्राइड, प्राइड का एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, प्राउड, प्राउड का मतलब क्या होता है, गौरवान्वित या अभिमानी, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, एंगर बर्न्ड इन हिम हॉट एंड एक्सप्लोसिव दैट फ्राइटेंड हिम, व्हाई वाज द बॉय फ्राइटेंड ऑफ हिज एंगर, जो एंगर था उसके अंदर एक बल विस्फोट की तरफ फूट पड़ा, बहुत ज्यादा गुस्सा, है ना। दैट फ्राइटन, जिसने उसको डरा दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो बच्चा क्यों डर गया था गुस्से की वजह से। आंसर देखो, बिकॉज द रिजल्ट ऑफ एंगर कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग, क्रिएट मच मोर ट्रबल। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एनीथिंग के बाद एंड लिख देना,
क्या लिख देना, एंड मैंने लिख नहीं पाया स्टूडेंट, है ना, बिकॉज द रिजल्ट जो होता है एंगर का वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है किसी भी चीज को, एंड क्रिएट मच मोर ट्रबल इंस्टीड सॉल्विंग द प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय और ट्रबल स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चन थर्ड, डू यू थिंक इट इज गुड टू डिमांड एन अपॉलॉजी, किसी माफी मंगवाने की जो डिमांड करना अच्छी बात है क्या? सही बात था। डिड द चिल्ड्रन रियली वांट एन अपॉलॉजी और डिड दे वांट टू शो देयर स्ट्रेंथ, वो सच में माफी है वो चाहते थे या अपनी ताकत दिखाना चाह रहे थे? आपको बताना आंसर देखो। नो, वी शुड नॉट डिमांड एन अपॉलॉजी, हमें अपॉलॉजी की डिमांड नहीं करनी चाहिए, माफी किसी से नहीं मंगवानी चाहिए। नो, द चिल्ड्रन डोंट वांट एंड ओनली अपॉलॉजी, वो अपॉलॉजी माफी ही नहीं चाहते थे, बट दे वांट टू शो देयर स्ट्रेंथ ओनली, वो तो केवल अपनी स्ट्रेंथ शो करना चाह रहे थे। क्वेश्चन 4, व्हाट मेड द बॉय फील ट्रैप्ड, ऐसी कौन सी चीज थी जिसने उस बच्चे को ट्रैप फील करवाया, जिस किसी बंधन में पड़ा हुआ इस टाइप से वो फील कर रहा था, किस वजह से? आंसर देखो। अ वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ डच लैंग्वेज मेड द बॉय ट्रैप्ड इन द फॉरेन कंट्री, जो बहुत ही लिटिल नॉलेज था ना लैंग्वेज का, उसने उस बच्चे को क्या कर दिया था, ट्रैप कर दिया था इस फॉरेन कंट्री में। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट? तो क्वेश्चन आंसर मेरे ख्याल से हो चुके हैं, देख लेते हैं और कुछ। यहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करके दिया हुआ है स्टूडेंट, है ना। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। लुक हियर यू बुली, ये एक स्टेटमेंट है, इसके ऊपर 4 क्वेश्चन है। पहला है हु सेड दिस एंड टू हुम, ऐसा किसने कहा और किससे कहा? आंसर देखो, द चिल्ड्रन सेड दिस टू द ईरानियन बॉय, ठीक है, बच्चों ने कहा ईरानियन बॉय से। सेकंड है व्हाट डिड द स्पीकर से दिस, व्हाई डिड द स्पीकर से दिस, स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा? आंसर देखो, बिकॉज ही वॉन्टेड द बॉय टू अपोलोजाइज टू द गर्ल, क्योंकि वो चाहते थे कि जो बॉय है वो उस लड़की से माफी मांगे, है ना। थर्ड, डू यू थिंक द लिसनर इज रियली अ बुली, क्या आपको लगता है कि जो लिसनर था, जो सुन रहा था ईरानियन बॉय, वो सच में क्या था, बुली था क्या? बुली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कमजोर या, है ना, समझ गए, कमजोर या बेवकूफ, मैड, है ना, जो बैड 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 इंसान होता है ना, बैड बॉय, उसको बोलते बुली। बुली मतलब क्या, बुरा लड़का था क्या वो ईरानियन बॉय, सच में था क्या बुरा लड़का? आंसर देखो, सी का आंसर। नो, द लिसनर मतलब कि द बॉय इज रियली नॉट अ बुली, वो सच में बुली नहीं था। डी, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, आगे क्या होता है? आफ्टर दिस द चिल्ड्रन फोर्स द बॉय टू अपोलोजाइज, सही। इसके बाद क्या करते हैं, बच्चे उसे फोर्स करते हैं माफी मांगने के लिए, एंड ट्रबल हिम अ लॉट, और उसे काफी ट्रबल करते हैं, मुश्किल में डाल देते, परेशान करते हैं। ठीक है ना। अब अगला यहाँ पर इतना ही स्टूडेंट, है ना। आगे हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, आगे हम करने वाले हैं जो ग्रामर वाला पोर्शन है ना स्टूडेंट, टू इन्फिनिटिव दिया हुआ है ना, और जेरेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ग्रामर का पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में आपको बताने वाला हूँ। तो ये 2 लेक्चर में इसके पूरे क्वेश्चन आंसर कवर हो जाएंगे, जो ग्रामेटिकल पोर्शन है अगले लेक्चर में कवर कर दूंगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर।